जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। विजय आंटी, आपसे अनुरोध है मंगलाचरण करके श्लोक गाएं। केसी भाई साहब प्रणाम, ललिता दीदी जय जिनेन्द्र प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की जय। आचार्य जयसेन स्वामी की जय। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मी नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकां सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्या नमोऽस्तु मे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आंटी गाथा 211 212। जी जी जी। परमाणुमित्यम्पि हूय रागादिनं तु विज्जदेजस्स न विसोजानदि अप्पाणयं तु सौवागमधरोऽवि अप्पाणमयानन्तो अनप्पयं च विसो अयानन्तो कह होदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयानन्तो। तू राग को तनिक भी तन में रखेगा, शुद्धात्म को फिर कदापि नहीं लखेगा। होगा विशारद जिनागम में भले ही, आत्मा त्वदीय कुछ ओ भव में डुले ही। आत्मान आत्म अनात्म की लखेगा, आत्मान आत्म अनात्म को लखेगा। सम्यक्त्व पात्र किस भांति कहो बनेगा, यो कुंद कुंद कहते बन वीतरागी। क्यों व्यर्थ दुख सहता तज राग रागी। जिसके रागादिकों का लेश मात्र भी, जिसके रागादिकों का लेश मात्र भी विद्यमान है, तो वह जीव संपूर्ण द्वादशांग शास्त्र का पारंगत होकर भी आत्मा को नहीं जान सकता। और जब आत्मा को नहीं जान सकता तो वह अन्य को भी नहीं जान सकता, एवं जो आत्मा और पर को नहीं जान सकता वह जीव और अजीव दोनों को भी नहीं जानने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। जिसके हृदय में रागादि विकार भावों का स्पष्ट रूप से जरा सा लेश भी यदि विद्यमान है
तो वह परमात्म तत्व को नहीं जानने वाला होने से द्वादशांगमय संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी होकर भी शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाव वाले आत्मा को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता। अतः स्वसंवेदन ज्ञान के बल से सहजानंद रूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्मा को नहीं जानता हुआ तथा भावना नहीं करता हुआ वह शुद्धात्मा से भिन्न को रागादि रूप अनात्मा को भी नहीं जानता हुआ जब जीव और अजीव के स्वरूप को नहीं जानता है तो वह सम्यक दृष्टि किस प्रकार हो सकता है। इस पर यह शंका हो सकती है कि जब रागी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता तब क्या चतुर्थ व पंचम गुणस्थानवर्ती कुमार अवस्था के तीर्थंकर भरत, सगर चक्री, रामचंद्र एवं पांडवादि सम्यक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके राग तो स्पष्ट ही होता है। इसका उत्तर आचार्य देते हैं कि यह बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अल्प बंध होता है, क्योंकि मिथ्यादि 43 प्रकृतियों का उनके बंध नहीं होता। इसलिए सराग सम्यक दृष्टि चतु गुणस्थानवर्ती जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात के उदय से होने वाली पाषाण रेखा के समान रागादि भाव का अभाव होता है तथा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से होने वाली भूमि रेखा के समान रागादिकों का अभाव होता है। यह बात पहले भी समझा चुके हैं, किंतु इस ग्रंथ में तो पंचम गुणस्थान वर्ती जीवों के ऊपर के गुणस्थान वर्ती वीतराग सम्यक दृष्टि जीवों को ही मुख्यता से ग्रहण किया है। सराग सम्यक दृष्टियों को यहाँ पर गौण रखा गया है। जहां भी इस ग्रंथ में सम्यक दृष्टि का प्रसंग आवे वहां सर्व ठिकाने ऐसे समझना चाहिए। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव यानी कि संयमी, यानी कि हमारे परम पूज्य भैया जी, सभी की तरफ से भैया जी को वंदना वंदना वंदना। कृपया करके हमें इसका अर्थ समझाएं आप। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य कुंद देवीन विरस्तम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।
211 और 212। परमाणु मित्यम पिहु ये रागादीणम तु विज्जते जस न विसो जान दिया पाणयम तू सव्वा समधरो वी सव्वा गम धरो वी अपाणमयानंतो अणपयम चाविसो अयानंतो कहोदि सम्मदिठी जीवा जीवे अयानंतो कहोदि सम्मदिठी। वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है, ऐसा प्रश्न उठाया। किसके लिए? परमाणु मित्यम बिहु ये रागादीणम। परमाणु मात्र भी यदि राग है तो वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है? और फिर ऊपर से क्या कह दिया? विज्जते जस क्या नवीसो जानदी अपाणेम तू सव्वा गम धरो भी। सब आगम को धरता है वो, यानी सब आगम को उसने जान रखा है। तो इस सब आगम को जान रखा था, इसमें टीका में लिख दिया कि पूरा द्वादशांग को भी जानता है। लेकिन सिद्धांत कहेगा कि जो द्वादशांग को जानता है वो श्रुत केवली होता है, इसलिए श्रुत केवली मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो आत्मा की बात कर रहे हैं ये, कि द्वादशांग को जानने वाला भी वापस मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उस अपेक्षा से अभी इसको सम्यक दृष्टि वो नहीं कह रहे हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि होगा द्वादशांग, क्योंकि 11 अंग 10 पूर्व का से थोड़ा सा कम ज्ञान होगा, तब तक तो वो मिथ्या दृष्टि रह सकता है, अभव्य भी रह सकता है। लेकिन 11 अंग 10 पूर्व का यदि पूरा ज्ञान हो गया तो उसके बाद में और द्वादशांग का ज्ञान हो गया तो वो सम्यक दृष्टि को ही होता है। ये बात भी ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर लेना। तो ये कैसे कह दिया कि तुम खाएगा सम्यक दृष्टि, ऐसे कह रहे हैं वो। तो इस पर मुझे एक अपना जीवन का समय याद आ रहा है। जब अजमेर में आचार्य धर्मसागर महाराज का दर्शन करने गए थे, वो महाराज का जीवन में एक ही बार दर्शन हुआ। तो शाम के टाइम पर महाराज अलग से बैठे थे और मैं पहुंच गया और महाराज को नमोस्तु करके और ऐसे थोड़े उनके पांव आम दबाने के हिसाब से, थोड़ी उस दिन दीक्षा हुई थी तो दीक्षा देखने के हिसाब से हम लोग गए थे। तो अब महाराज का जब पैर वैर दबा रहे हैं तो महाराज तो जरूर थोड़ा बहुत तो पूछने लगे मेरे को, बोले रात में खाओ? तो मैंने कहा महाराज नहीं, रात में तो नहीं खाते हैं। तो मंदिर जाओ? महाराज मंदिर तो जाते हैं रोज। तो बाजार की चाय पियो? महाराज बाजार की चाय तो पीते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि बाजार की चाय पीते हो तो उनके मुंह से निकला तो कहाँ मंदिर जाओ। ये घटना मैंने, कुछ लोगों ने पहले से सुनी होगी तो वापस सुन ले। उसने, उस घटना ने मेरा जीवन बदला है, इसलिए मुझे वो समय याद आ रहा है आज। और यहाँ का कारण भी समझ में आ रहा है मेरे को कि ऐसा उसको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कह रहे हैं। वो द्वादशांग जानने वाले को भी सम्यक दृष्टि नहीं कह रहे, वो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। इतनी मानी गहराई से अपने शिष्यों को कुंद आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। तो उसी गहराई से मुझे धर्मसागर महाराज की अमृतवाणी निकली कि यदि तुम बाजार की चाय पीते हो तो कहाँ मंदिर जाओ। माने तुम्हारा मंदिर जाना बेकार है, तुम मंदिर जाते ही नहीं हो, तुम मंदिर नहीं जाने के बराबर हो। जबकि हम मंदिर जाते थे, नियम से जाते थे। तो क्योंकि तुम बाजार की चाय पीते हो। अब यहां कह रहे तुम्हारे एक कण मात्र भी राग है अभी,
तो तुम काहे का सम्यक दृष्टि है, कहे सा सम्यक दृष्टि है। ऐसा यहाँ पर भाव बनाया हुआ है आचार्य महाराज का। अब अपने जीवन की बात तो इतनी सी बता दूं कि भाई उस दिन ही मैंने महाराज को कहा, महाराज जी आप ही को चढ़ाऊं, तो बाजार की चाय पीना बंद कर दिया। जबकि उस समय हम चाय पीने के इतने शौकीन हो गए थे कि दिन में 10 बार 20 बार 15 बार चाय पीते रहते थे, और नई नई तरह की चाय पीते थे, क्योंकि जहां काम करते थे उनके गार्डन भी थे, तो वो अलग अलग तरह की चाय की पत्ती आती थी, मिक्स करना, ये करना, और मैंने अनेक प्रकार की वो बातें, तो अब अपने को करने से कोई फायदा नहीं, उसको याद भी नहीं करना। लेकिन उस दिन से बाजार की चाय बंद हो गई। घर में पी सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके भी छूट गई, वो तो अलग बात होगी। लेकिन यहाँ ये बात मुझे याद आ रही है, और ये इस जीवन से प्रेरणा मैं सबको अपने संबोधन से ये दे सकता हूं कि यदि कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जो काम हमारे लायक है ही नहीं, हमें नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, यदि हम सच्चे धर्मात्मा हैं तो हम अपने आप से ही कहें कि तू काय का धर्मात्मा है, तू काय का मंदिर जाने वाला है, तुम काय का 10 लक्षण व्रत करने वाला है, तू काय का उपवास करने वाला है। इस प्रकार का संबोधन तुम अपने आप को करोगे तो ये गाथा अपने के लिए भी काम आ जाएगी। अन्यथा अपन तो कह करके बैठे हैं ये समाचार वगैरह तो मुनियों की बात है, ये तो ऊंची बात है, ये है वो, बातें तो ऊंची होती है भाई, और ऊंची बात करने से ही अपना काम अपन ऊंचा उठेंगे। इसलिए भावना हमेशा ऊंची रखनी। पुरुषार्थ शुद्ध उपाय में कहा है कि पहले मुनि का ही उपदेश दो, मुनि बनने का ही, तो भावना तो हमेशा ऊंची ही रखनी। शक्ति अनुसार समय अनुसार जो होना होगा सो हो रहा है, वो तो देख रहे हैं हम, उसके लिए इतना विकल्प क्यों। लेकिन तो यहाँ इस माध्यम से आज ये 2 गाथा आई है, इन गाथा के माध्यम से गुरुदेव कह रहे हैं कि परमाणु इत्यम मानी परमाणु मात्र भी, तो लेस मात्र भी, ऐसा कह दिया है ना, परमाणु मात्र भी, लेस मात्र भी उसको कह दिया। यहाँ एक बात और सुना देता हूं, अपने यहाँ एक और कथानक आता है? अब उसका नाम वाम याद करके अभी ज्यादा विचार नहीं करना, लेकिन जो कथानक का भाव है वो समझ लेना कि एक राजा जो है वो मांस खाते थे, तो शास्त्र में आया और उनको सुनाया इस तरह का। दिगंबर मुनियों ने ऐसा सुनाया, विद्वानों ने उनको सुनाया, जहां पर शास्त्र वाचना होती थी उसमें कहा गया कि कण मात्र भी जो मांस खाता है वो नरक जाता है। तो अब जो अन्य विद्वान आए उनके पास में, तो राजा ने उनको पूछा, कहा कि भाई इसमें तो ऐसा लिखा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कण मात्र भी मांस खाएंगे तो नरक जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक ही तो लिखा है कि कण मात्र यदि खाएंगे तो नरक जाएंगे, आप तो ज्यादा खाते हो, आप कैसे नरक जाओगे। ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसा हो गया यहाँ। तो ये कण मात्र है, लेस मात्र भी यदि होगा आपके राग, तो आपका है कि सम्यक दृष्टि हो। तो हमारे तो बहुत सारा राग है भाई, कण मात्र की क्या बात करते हो, ले मात्र की क्या बात करते हो, हमारे तो बहुत सारा राग है, इसलिए हम तो सम्यक दृष्टि है। ऐसा कोई बना लेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा विचार रखना। क्या विचार किया कि परमाणु मात्र माने लेस मात्र भी, कण मात्र भी, ये क्या है, विज्जदे समझने से क्या लेना, विद्यमान, विज्जदे माने विद्यमान, जस्ट माने जिसके, जिसके, जिस जीव के, है ना, हु करके वास्तव में कह देना, कई बार प्रकट रूप से निश्चय से जैसे भी कह देना। क्या, रागादीनम मानी राग आदि। अब राग क्या, तो राग आदि, अब राग में सब ले, क्रोध मोह जो भी है, द्वेष सब ले लेना, क्योंकि जो कुछ होता है वो मुख्य रूप से राग से ही होता है।
इसलिए राग शब्द कह करके ये सारी चीजें इसमें बता देते हैं कि तुम्हारे चाहे वो राग, तुम कहते हो क्रोध है, मेरे तो राग तो नहीं है, मेरे तो मान है, मेरे तो राग नहीं है। तो भाई ये सब जो हुआ है ये सारा मान राग से ही हुआ है, इसी का नाम राग है। हाँ, और मेरे तो अच्छा राग नहीं है, मेरे तो द्वेष है। तो द्वेष क्यों हुआ है? कोई दूसरी चीज से राग है, इसलिए इस चीज के लिए तुम्हें द्वेष हुआ है। तो इसलिए राग शब्द कह देने से पूरा पूरा सारा आ जाता है तुम्हारा। इसलिए क्या दिया था नीचे कि विकारी भाव, है ना, हिंदी में दे दिया गुरुदेव ने कि तनिक भी तन में रहेगा, तो राग को तनिक भी तन में रहेगा ऐसा करके लिख दे दिया कि विरागी भाव जरा सा भी तनिक रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेगा? तुमको तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, तुम्हारे काय का सम्यक दर्शन, तुम सम्यक दृष्टि ही नहीं है, ऐसा कह दिया। क्योंकि यहाँ सम्यक दृष्टि उस सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं जो वीतराग सम्यक दृष्टि होता है और जो लीन होता है अपनी आत्मा में, जरा सा भी राग का उसमें लेस मात्र भी नहीं होता है। तो ये आगे के गुण स्थानों में ही होता है। अभी टीका में दीदी ने पढ़ाई भी है कि भाई ये चौथे पांचवें गुण स्थान की बात नहीं है, ये उससे ऊपर के वीतराग सम्यक दृष्टि जीवों की मुख्यता से ही यहाँ पर कहा गया है, और सराग सम्यक दृष्टियों को यहाँ पर गौण रखा गया है। और जहां भी इस ग्रंथ में सम्यक दृष्टि का प्रसंग आवे वहां सर्व ठिकाने ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है वैसा सम्यक दृष्टि अभी कपड़े पहनने वाला हो नहीं पाएगा। लेकिन कपड़े पहनने वाला भी सम्यक दृष्टि होता है। इन्होंने खुद ने अभी टीका में प्रश्न उठा दिया कि भी रामचंद्र जी जब गृहस्थ जीवन में थे, देव जो होते हैं सर्वार सिद्धि के वो भी तो सम्यक दृष्टि है, और तीर्थंकर भी होते हैं, जब तक गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो क्या उनकी राग नहीं होता है? कर्ण मात्र भी राग उनके नहीं है, ऐसा कह सकते हो क्या? तो बोले वो व्यवस्था या गौण है, और यहाँ पर जो कहा जा रहा है सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि उस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी राग जिसको नहीं हो वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। सच्चा सम्यक दृष्टि ऐसा शब्द अपने ज्ञान में ला सकते हैं अपन। वास्तव में देखा जाए तो वास्तव हु कह करके उन्होंने कह दिया वास्तव में ऐसा कह दिया। भाई देखा जाए, सच पूछा जाए तो असली सम्यक दृष्टि तो वही है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको वो आचार्य धर्मसागर महाराज की घटना मैंने सुनाई आपको, तुम काका मंदिर जाओ। वास्तव में तो यह जीव कैसा है? न भी सो जानदी अपाणयम। क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये जरा सा राग है, इसका मतलब तुमने आत्मा को नहीं जाना। न भी सो जानदी अपाणम तू सव्वागम धरोवी, सव्व आगम धरोवी, ऐसे इसकी संधि हो जाएगी। सव्व आगम धरोवी, धर भी मानी भी मानी भी, तो सब सारा आगम धरा हुआ है, मानी आपके अंदर में धारण किया हुआ है, अर्थात आप द्वादशांग के पाठी हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। द्वादशांग को जानने वाले हो गए। फिर भी है क्या होगा यदि आत्मा को नहीं जाना है? णवी सो जानती अपाणयम, आत्मा को नहीं जाना। अब आत्मा क्या है भैया जिसको जानना है? तो आत्मा शब्द यहाँ पर शुद्ध आत्मा के लिए ही प्रयोग होगा कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप, शुद्ध आत्मा ऐसा है और ऐसा स्वयं में अनुभव नहीं आया तब तक वो तुम्हारा द्वादशांग का ज्ञान भी जो है वो ये कहते हैं ऐसा होते हुए भी कहो दी सम्मदिठी, काय का तुम सम्यक दृष्टि नहीं हुआ अभी तो, क्योंकि राग है। राग वाले को हम कैसे सम्यक दृष्टि कह देंगे? राग वाले को कैसे हम वीतरागी कह देंगे? राग वाले को कैसे हम त्यागी वृत्ति कह देंगे? बोले भैया ये तो नहीं है। तो क्या कह दिया कि सव्वागम धरो, सब आगम के धारक मानी ज्ञाता होने पर भी अपाणयम आत्मा को न भी जानती, नहीं जानता है। न भी सो जानती अपाणयम, आत्मा को नहीं जानता है, ये इसका शब्दार्थ है। अभी भाव थोड़ा सा और अपन चिंतन करेंगे तो इसके भाव भी ज्ञान में आने लगेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। आगे वाली गाथा का अर्थ पहले समझ लें। अपाणमयानंतो अणपयम चाविसो जयानंतो, अपाणयम अयानंतो, अयानंतो नहीं जानते हुए है। ऊपर तो न सब कह दिया था, न भी कह दिया था, और यहाँ उसी को दूसरे तरीके से कह रहे अपाणम अयानंतो,
मानी आत्मा को नहीं जानता हुआ, न जानता हुआ, है ना। वहां न भी लगा करके जानती अपाणम कहा था, वही वही बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में कही जा रही है, ऐसा कह दो, दूसरे शब्दों में कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? अपाणम अयानंतो, अयानंतो जो नहीं जानता है आत्मा को। अणपयम, 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 अणपयम मानी अनात्मा। आत्मा को जो नहीं जानता है वो अनात्मा को भी नहीं जानता है। चाविसो जयानंतो, अयानंतो मानी आत्मा को भी लिए भी वो अज्ञानी है, अनात्मा के लिए भी, ये कहना चाहते हैं। क्यों? जो आत्मा को नहीं जाना, तो इसका मतलब यह है कि अनात्मा को आत्मा जान रखा है। जब अनात्मा को आत्मा जान रखा है तो अनात्मा को भी नहीं जाना, ये सिद्ध हो गया तर्क से, न्याय से। इसलिए ये कह रहे हैं कि अपाणयम यानंतो अणपयम चाविसो अनायंतो, वो अनात्मा को भी अयानंतो, आत्मा को भी नहीं जानता। अब आत्मा और अनात्मा, इसमें क्या है? जीव और अजीव, दूसरे शब्दों में। तो दूसरी लाइन में क्या कह दिया? कह हो दी सम्मा दिट्ठी जीवा जीवे अनंतो, जीव और अजीव को नहीं जानता हुआ कैसे सम्यक दृष्टि होगा, होता है। कह हो दी, कैसे होता है सम्यक दृष्टि, ऐसा वो पूछ रहे हैं अपने आप से। ये सब अपने आप से चिंतन करने की गाथाएं हैं वही मौनी महाराज की। ये दूसरों को उपदेश के लिए तो जो भाव हुए उनको तो कुंद आचार्य ने अपने कलम से लिख दिया। वो लिख दिया तो खाली दूसरों को सुनाने के लिए नहीं लिख दिया, ऐसे सोच लो। वो तो अपने आप के लिए, ऐसा अपने आप में खोजने के लिए लिख दिया कि वो इतना सभी राग है तुम भैया, एक गुरुदेव की नजर में तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसे हो जा दुनिया की नजर में हो सकता है, ऐसा कह दिया। क्या कह दिया कि अनात्मा को भी नहीं जानता, अतः जीव और अजीव को भी न जानने वाला, किस प्रकार न जानने वाला, जीवा जीवे अयानंतो, जो जीव और अजीव। क्योंकि जीव शब्द जहां भी प्रयोग होगा तो किसके लिए होगा? आत्मा के लिए होगा। अजीव शब्द किसके लिए होगा? तो अनात्मा के लिए होगा। अब यहां अनात्मा कौन है? अनात्मा राग। राग को यहां अनात्मा कहना चाहते हैं, वो राग को अनात्मा कहना चाहते हैं क्योंकि वो अनात्मा से ही पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ है? सब पहले अपन पढ़ चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं, गाथाओं का मनन कर चुके हैं कि वो जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं उनमें जो उदय काल आया है उसके कारण से यह राग इत्यादि पैदा हुआ, ये विकार पैदा हुआ, इसलिए वो उसका संतान है, उसकी संतति है? ये मैं गोद ले लिया मैंने, लेकिन बेटा तो उसी का है, ये तो ज्ञान में पक्का। अब गोद लिया हुआ है इसलिए लगता है अपना, सब दुनिया भी वही जानती है, उसी हिसाब से सारा उसको नाम उसी का चलता है, लेकिन है तो जन्मा हुआ तो नहीं है। तो जन्मा हुआ कहां से आया? बोलो वहां से आया है, ये तो पुद्गल के कारण से आया है। यदि पुद्गल के कारण से नहीं आया हुआ होता तो सिद्धों में भी रह जाता और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो लेकिन मैं छोड़ सकता हूं, कैसे छोड़ सकता हूं? ये ज्ञान में आकर के, और इसको छोड़ना है मुझे, इसको अपना नहीं मानना है, ये है नहीं, ऐसा ध्यान लगाना है। ऐसा जब ध्यान लग जाता है तो फिर आत्मा आत्मा दिखती है और राग राग दिखता है, जीव जीव दिखता है, अजीव अजीव दिखता है। तो जीव और अजीव को जिसने नहीं जाना,
तो यहाँ अनुभव की बात है भैया, खाली जानने मात्र ज्ञान तक की बात नहीं है। यहाँ तो चारित्र वाली बात आएगी यहाँ पर। तो अनुभव रूप से वैसा का वैसा ही आपको लीनता होनी पड़ेगी, तब कहेंगे कि उस समय तुम्हारे राग नहीं है। हाँ, जब तक लीनता नहीं है तब तक तो कुछ ना कुछ राग ही है। इसलिए वहां पर उस समय कह रहे हैं कि अब तुम ऐसा हो गया, तब तुम्हारे लेस मात्र भी राग नहीं है। तो लेस मात्र भी जब तक राग है तो अपन यदि गुणस्थान में घटाएंगे तो ये 12वें गुणस्थान तक घट जाएगा, क्योंकि पूर्ण वीतरागी तो 13वें में ही होंगे। और कषाय की अपेक्षा से मात्र यदि कहेंगे तो 11वें 12वें में भी हो जाएंगे, वहां कषाय तो नहीं है। तो इसलिए कह दिया कि कैसा अपना एक और उदाहरण है, शिवभूति आचार्य के लिए, कि भाई कुछ नहीं जानते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं जानते हैं, फिर भी आत्मा को पहचान गए तो तिर गए, ऐसा भाव ऐसा आता है, अपने जानते हैं। इस प्रकार का अपन बार बार पढ़ते हैं। तो ये आत्मा को जानना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये बात यहां से सीख लो आज, कि आत्मा का स्वरूप और अनात्मा का स्वरूप, ये दोनों को अच्छी तरह से अलग अलग ज्ञान से जानो, और ज्ञान से फिर ऐसा अनुभव करो, और ऐसा अनुभव करके और आत्म रूप बनो, और अनाथ रूप बना हुआ जो था उसका हमेशा के लिए उसको बस हटा दो। मुंशती पहले आ गया था, छोड़ देता है, वो छोड़ देता है। तो जब तक छोड़ता नहीं है तब तक होता नहीं है भैया, ये भी याद रखना। हाँ, क्यों पकड़े हुए तो है वो, चाहे कैसे ही हो, किसी रूप में हो, ज्ञान किया हुआ है तो क्या है, ऐसा मान के। क्या दिया गुरुदेव, तू राग को तनिक भी तन में रखेगा, शुद्धात्म को फिर कदापि नहीं लखेगा। है, तनिक सा राग भी तन में रख लेगा। तन में रख लेगा, तन कह दिया मानी आत्मा में रख लिया तुमने, ये तन शब्द कह दिया, उसको अनात्मा के लिए कह दिया। तू राग को तनिक भी तन में रखेगा, शुद्धात्म को फिर कदापि नहीं लखेगा। क्यों दोनों एक साथ रह नहीं सकते। जब शुद्धात्मा का को लख रहे हैं, लखना यानी यहाँ पर अनुभव करना ही है भैया। हाँ, अनुभूति, अनुभूति शब्द दिया है उसके लिए। हाँ, ऐसा जब उस समय हो रहा है तो शुद्धात्मा को तुम कदापि नहीं लग सकेगा, यदि तनिक भी राग है तो। होगा विशारद जिनागम में भले ही, विशारद, विशारद मानी कंप्लीट हो गया भैया, ये तो पारंगत हो गया। मैं विशारद शब्द कह दिया इन्होंने, इसमें इसका पूरा डिग्री मिल गया, पूरा द्वादशांग में विशारद हो गया। होगा विशारद जिनागम में भले ही, आत्मा त्वदीय कुछ ओ भव में डुले ही। तो तेरी आत्मा तो भव में ही डुलेगी। क्यों कि शुद्धात्मा को नहीं जाना, तनिक सा राग भी रख लिया, तनिक सा राग भी रखा है तो वो राग तो क्या है, आग। तो शांत कैसे होगा, शीतलता कैसे होगी। ये राग आग, आग मानी क्या, आग मानी जलना, और शीतलता मानी नहीं जलना, बुझ जाना। तो राग जरा सा भी रह गया तनिक भी तो आत्मा त्वदीय कुछ ओ भव में डुले ही, ओ भव में डुलेगा ही, डुलेगा ही। क्यों भाई भी है, जब तक अनात्म पड़ा है तब तक भव है, जब तक राग है तब तक भव है, वही तो है। अब कोई संसार में कहाँ है नहीं। अब देखो, जो मुनिराज में एक कणिका रूप से राग है, ऐसा एक बार मन में अपन कल्पना करें, तब तक कैसे कहते हैं कि भाई वो यदि वो छूट जाए सम्यक दर्शन और उस प्रकार का गुणस्थान नीचे आ जाए तो फिर भव कहाँ कहाँ चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं।
और वो वहां बैठे बैठे भी जब तक राग है तब तक वो भव है उनके, ये समझ लो। और जैसे ही वो राग पूर्ण रूप से खत्म हुआ तो वीतरागी है, वही भगवान है, यही अरहंत अवस्था है, ऐसे पूजा में लिख दिया। तो क्या कहा, तू राग को तनिक भी तन में रखेगा, शुद्धात्म को फिर कदापि नहीं लखेगा, होगा विशारद जिनागम में भले ही, आत्मा त्वदीय कुछ ओ भव में डुले ही। कुछ आत्मा न आत्म अनात्म को लखेगा, सम्यक पात्र किस भांति अहो बनेगा। सम्यक का पात्र ही नहीं बन रहा, यहाँ तो इतना सब कर दिया आचार्य। तुमको क्या हम सम्यक दृष्टि कहें, है? तुम तो आत्मा क्या है, तुम्हारी आत्मा आत्म अनात्म जानता ही नहीं है। आत्म अनात्म को लख ही नहीं रहा है तुम। आत्मा उसको दिया ना, जीवा जीवे ऊपर दिया था, और दे दिया था अणपयम चाविसो अयाणम। तो जो आत्मा अनात्मा को भी नहीं जानता वो भी क्या नहीं है, नहीं जानता हुआ। तो आत्मा ने आत्म अनात्म को लखेगा, सम्यक पात्र किस भांति अहो बनेगा। यो कुंद कुंद कहते बनवीत रागी, क्यों व्यर्थ दुख सहता तज राग रागी। अब समस्त रागियों को एक ही संबोधन कह कर गए हैं कुंद कुंद स्वामी, जिनके लिए ये भी प्रचलित है कि साक्षात सिमंदर भगवान के समोसरण में वो जाकर के आए, ये भी प्रचलित है। तो ऐसे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे रागी तज राग, क्यों व्यर्थ दुख सहता। व्यर्थ में ही तुम दुख सहता है, जो दुख तुम सह रहा है उसका वो व्यर्थ में है। कैसे व्यर्थ में है, क्योंकि वो राग के कारण से है, तेरे अपने राग के कारण से है। तेरे अपने राग के कारण से ही तुझे ऐसा लगता है कि तुम दुखी है। वास्तव में तो तुम सुख का भंडार है। हाँ, स्वरूप तेरा अनंत सुख है। तब स्वरूप को और विभाव को कंपेयर करो। स्वभाव होगा तो क्या अनंत सुख होगा, स्वभाव, और विभाव मानी दुख, स्वभाव की कमी विभाव। तो सुख की कमी जहां है उसका नाम तुम ले ले दुख है। अब तुम अपने आप को है कैसे कहते हैं ना, जब तक 99 भी रहता है तो मुझे सो नहीं मिला इसलिए दुखी हो रहा है। समय है तो समय तो हो ही गया आज, तो कहीं तो आपको एक घटना और सुना देता, आज रहने दो इसको, फिर इसको और ले लेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतितवसुदाने कामस्य मानस्य ममास्तु देवी यावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो प्रणालिया सुपावे सुत्रे देव जोरियंत को गुर सेवा निगम दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का को सुबह से वंदना भाई साहब, वंदना 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 भाई साहब, सबको सुभाषिर्वाद चरण पर सभी बड़ों को वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। सबको सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको बहुत बहुत भाई साहब को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। अच्छा 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 अच्छा